अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। जिस तरह आपको पता ही वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं क्या? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दैट वर दी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं एंड वी हैव कन्वर्टेड कोल इनटू पेट्रोलियम इन वन टॉपिक दैट वाज कॉल्ड एज फिशर ट्रूप सिंथेसिस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल जो है आप देखिए काम से निकला है, काम, और ग्रुप जो है कुछ चीजें हैं जो इन काम को करेंगे। तो फंक्शनल का मतलब है काम करना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे स्पीशीज है, बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे एटम्स है, बॉन्ड्स है जो मुख्तलिफ काम करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप असल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन की वजह से देते हैं, क्लासिफिकेशन की वजह से देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जस्ट लाइक हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? सपोज मैं कहता हूँ हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कॉलेज का आईडी कार्ड या CNIC या हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसकी वजह से हमें लोग पहचान सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, चाइनीज है, जापानीज है, ठीक है ना। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन सिंबल होंगे, इनका भी CNIC होगा, इनका भी पासपोर्ट होगा, क्योंकि उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सकेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अल्काइन हैं, अल्काइन से हैं, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है। तो इसी तरह फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा है, और फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप असल में है क्या, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, किस तरह फंक्शनल ग्रुप हम पहचान सकते हैं। तो आइए उसकी डिफिनीशन की तरफ। फंक्शनल ग्रुप तीन चीजों का नाम हो सकता है, तीन तरीकों से फंक्शनल ग्रुप डिफाइन हो सकता है। सबसे पहले मैं कहता हूं सिंगल एटम, कि फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम भी हो सकता है। दूसरा मैं लिखता हूं कि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तीन में क्या लिखूंगा? तीन में लिखूंगा मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये तीन चीजें फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, या तो सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, ठीक है, समझ गए, और या मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड का होना, यानी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड, ठीक है मेरी जान। तो मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अब इनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं सिंगल एटम को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई सिंगल एटम किस तरह फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सिंगल एटम की वजह से किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह सिंगल एटम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दे सकता है। तो अभी आप देखिए, सपोज मैं लिखता हूं एक कंपाउंड और मैंने लिख दिया CH4। ये मैंने क्या लिखा है? CH4 है या नहीं है, और इसका नाम क्या है? मीथेन। अब सिंगल एटम की तरफ आते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल एटम की वजह से हम किस तरह फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी आप गौर से देखिए, मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्लोरीन अटैच कर दिया, एक सिंगल एटम क्या बन गया? Cl। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3Cl, या इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 और X। तो ये क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन सिंगल एटम है या नहीं है? यहां पर आप देखें सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीट नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब हेटेरो एटम आ गया, सिंगल एटम आ गया, क्लोरीन आ गया, तो इस क्लोरीन की वजह से इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इससे मुख्तलिफ हो गई। किस तरह? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस सिंगल एटम की वजह से इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इससे मुख्तलिफ हो गई। तो ये सिंगल एटम फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सिंगल एटम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है।
आगे मैं डिटेल से पढ़ूंगा। और फिर जब ये सिंगल एटम क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन किसी भी कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड फैमिली। So when X is directly bonded to carbon in any branch in any compound, then the family is called as alkyl halide family. Therefore, single atom भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब आते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की तरफ कि क्या ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और कितने ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होंगे, कौन कौन से ग्रुप ऑफ एटम जो है फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होंगे। ठीक है ना मेरी जान। तो अब देखें ग्रुप ऑफ एटम्स की तरफ आते हैं। अगेन मैं लिखता हूं CH4 क्योंकि आज माशाल्लाह 23वां रोजा भी है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मैं भी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। आप देखें माइनस हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन हैज गॉन, हाइड्रोजन हैज बीन रिलीज, हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड एंड आई हैव एडेड OH hydroxyl group. So what will be formed? Again, this compound will be formed, which is the group of atom. Group of atom इसको हम क्यों कहते हैं? एक से ज्यादा है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ग्रुप ऑफ एटम हो गए, तो इस ग्रुप ऑफ एटम को भी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो दूसरा पार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो मीथेन से मैंने ये कंपाउंड बना लिया। अब ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, ऐसे तमाम कंपाउंड अल्कोहल फैमिली में आएंगे। उस कंपाउंड को हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक कौन सी फैमिली से है, अल्कोहल फैमिली से है। सो यहाँ से ये बात मैंने प्रूव कर ली कि ग्रुप ऑफ एटम भी फंक्शनल ग्रुप होगा। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट है। किस बेस पे डिफरेंट है? नाउ लुक प्लीज, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पोलैरिटी आ गई, बॉन्ड पोलर हो गया, यहाँ पर पोलैरिटी नहीं थी, यहाँ पर सारे बॉन्ड नॉन पोलर थे, यहाँ पर बॉन्ड पोलर हो गए। तो ग्रुप ऑफ एटम भी फंक्शनल ग्रुप होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसी तरह बहुत सारे हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स भी होंगे, सिंगल एटम जरूरी तो नहीं कि सिंगल एटम होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ डिफिनीशन में समझा रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन क्या है। सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड which give special properties to organic compound. Due to such functional group, we can classify organic compound into different families. By the classification means it is easier for students, for teachers to name the compound, to prepare the compound, to study their properties. Therefore, classification हर जगह पर चाहिए, डिवीजन हर जगह पर चाहिए। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे, हमारा काम आसान नहीं होगा। काम को आसान बनाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। थर्ड डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड्स भी फंक्शनल ग्रुप होगा। अब देखें मल्टीपल बॉन्ड्स कि मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड जब आएगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। सिंगल बॉन्ड कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। अब देखिए फॉर्स मैं बना रहा हूं ये दो बॉन्ड, ठीक है। इस कंपाउंड में मैं ये बना रहा हूं, अभी आप देखें तीन बॉन्ड मेरे। इस कंपाउंड में मैंने C डबल बॉन्ड O यहां पर तीन किस्म के। अब अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये हमें क्लियर है, फर्स्ट ईयर में और प्रीवियस ग्रेड्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई जरूर होगा, दूसरा सिग्मा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एक हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, दूसरा भी पाई होगा। इसी तरह C डबल बॉन्ड O ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी खासियत है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड पे अटैच होगा, तो इसलिए बॉन्ड को शिफ्ट करना बहुत आसान होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है और बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरी जान, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। अब मल्टीपल बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए, तीन बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस कंपाउंड का ताल्लुक
ऑलवेज इस फैमिली से होगा जिसे हम कहते हैं अल्कीन फैमिली। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के दरमियान तो इस कंपाउंड का ताल्लुक कौन सी फैमिली से होगा? अल्काइन से होगा। इसका मतलब है Y इन E के लिए ट्रिपल बॉन्ड हम लिखेंगे और E इन E के लिए डबल बॉन्ड हम लिखेंगे। डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, इज द आइडेंटिफिकेशन सिंबल ऑफ अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन सिंबल ऑफ अल्काइन। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जब भी आएगा इसे हम कहते हैं कार्बोनिल फैमिली। आगे बताऊंगा कार्बोनिल फैमिली। कार्बोनिल फैमिली में C डबल बॉन्ड O होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप सिंगल एटम भी हो सकता है मेरी जान, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है। और इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। किस तरह? Alkene is different family as compared to alkyne. Alkyne is different family as compared to carbonyl. तो ये तीन फैमिली एक दूसरे से डिफरेंट है। किस बेस पे डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, और इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पे अटैच है। तो तीनों फैमिलीज आर डिफरेंट ड्यू टू देयर आइडेंटिफिकेशन सिंबल, ड्यू टू देयर फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम इनका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इनके शेप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान? तो ये हो गया आपकी डिफिनीशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाउ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं इस दुनिया में, और उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ना होते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ना होते। और आपको पता है कि भाई मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन याद करेगा? जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, जब क्लासिफिकेशन नहीं होगी, जब डिवीजन नहीं होगी, तो फिर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड याद नहीं हो सकते। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप को मेमोराइज करना, याद करना, ये बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप अगर मुझे याद नहीं है, आपको याद नहीं है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते, हम स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते। तो फंक्शनल ग्रुप इज द बैकबोन, स्पाइनल कार्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मैं लिखता हूं अल्केन। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है मेरी जान? अल्केन इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है जद्द अमजद, ये है आबा व अजदाद में आता है। तो सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन जनरली इसको हम R और H से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी R क्या है? R पहले पढ़ते हैं। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अभी भाई अल्काइल ग्रुप क्या है? अब गौर से देखिए। अल्केन से मैंने बना दिया अल्काइल। किस तरह? एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। एग्जाम्पल CH4, दिस इज मीथेन। If we replace one hydrogen from methane, it becomes methyl CH3 with a bond। यहाँ पर bond लिखना बहुत जरूरी है व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेपरेट अलग नहीं रह सकता है, किसी कार्बन के साथ चेन में अटैच होगा। तो आप देखिए मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया मिथाइल। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे उसे कहेंगे अल्काइल। मीथेन से रिप्लेस कर लो मिथाइल होगा, इथेन से रिप्लेस कर लो इथाइल होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइल। तो अभी फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R की जगह मैं लिखता हूँ एक अल्काइल ग्रुप, इसका नाम मिथाइल है। यहाँ पर मैं बॉन्ड लगाता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन करता हूँ। अब 3 हाइड्रोजन ये है और एक ही है, तो टोटल 4 हो गए मेरी जान। तो आप लिखिए CH4। इसी तरह मैं लिखता हूँ RH में दोबारा लिखता हूँ, इस R की जगह एक दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच कर ले। इथेन से इथाइल बनाता हूँ। इथेन से किस तरह इथाइल बनाऊंगा? C2H6। यहाँ पर एक हाइड्रोजन में रिप्लेस करूंगा। जब रिप्लेस होगा तो C2H5 होगा कि नहीं होगा? लेकिन बॉन्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि एक किसी ब्रांच के साथ अटैच होगा, चेन के साथ अटैच होगा। तो अब इस R की जगह इथाइल उठाओ, तो मैं लिखूंगा C2H5। यहाँ पर H लिखूंगा। दोबारा कंबाइन कर लो। दोबारा कंबाइन करने से क्या होगा? C2H6 इथेन बना है कि नहीं बना? Therefore, generally alkane is represented by a formula that is called as RH, but it has no specific functional group. अब अल्केन का नोमेनक्लेचर किस तरह हम करेंगे? अल्केन को किस तरह
नाम देंगे, आयुपेक नेम भी इसके हो सकते हैं और इसके कॉमन नेम भी हो सकते हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े और फंक्शनल ग्रुप आपके साथ डिस्कस करूंगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ फिर हम कॉमन सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम, कॉमन नेम, लोकल नेम, आयुपेक नेम दोनों देंगे। कम टू अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा, एक चीज मैं भूल गया अल्केन के हवाले से, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको तो पता है रोजा है तो हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, उसके लिए सारी ठीक है। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे आप अल्केन के सारे मेंबर बना सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। इनका मतलब क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 पुट कर लो इनकी जगह तो 1 होगा, हाइड्रोजन 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा +2 होगा, तो इससे बनेगा CH4, तो पहला मेंबर है अल्केन का। 2 पुट कर लो C2H6 होगा, 3 पुट कर लो C3H8 होगा, इसी तरह 4 पुट कर लो C4H10 होगा, एंड सो ऑन। By this formula we can make different alkane members can be made with the help of this formula. So that is the general representation, general formula of alkane. इसके जरिए हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। किस तरह आगे मैं आपको बताऊंगा, ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। नॉमेनक्लेचर में हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। अब अल्कीन की तरफ आते हैं कि अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन फैमिली। इसमें एक पाई भी हो सकता है, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, हमेशा एक सिग्मा होगा, तो ये होगा अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप। अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने ड्रा कर दिए। मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया इसका मतलब एल्कीन है। अब देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। जहाँ पर मैंने बॉन्ड्स अटैच किए हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C5H10 होगा कि नहीं होगा। 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 हो गए, 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए मेरी जान। ये अल्कीन का मेंबर है। किस तरह नाम देंगे वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन दिस इज जस्ट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन के डबल बॉन्ड से हम इसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अल्कीन के बाद हमारे पास अल्काइन होगा। अल्काइन में हम क्या करेंगे, अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड विल बी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन फैमिली एंड द डबल बॉन्ड विल बी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन फैमिली। दोनों को एक जनरल फार्मूले से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे हम डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, अल्कीन में भी साथ साथ अल्काइन में भी। तो चलिए वो जनरल फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्कीन, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अल्काइन लिखूंगा। अब देखें CnH2n मैंने लिख दिया, यहाँ पर CnH2n -2 मैंने लिख दिया। अब इसमें अगर हम 2 पुट कर लेंगे, दोनों में 2 पुट कर लेंगे तो पता चलेगा कि अल्कीन अल्काइन का फार्मूला है या नहीं है। 1 से तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के दरमियान में आएगा ना। सिंगल कार्बन में तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इनकी जगह 2 3 4 5 6 पुट करेंगे, 1 पुट नहीं कर सकते। 2 यहाँ पर पुट कर लो तो C2 और 2 2 यहाँ पर C2H4 होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पर 2 पुट कर लो, C2 2 यहाँ पर पुट कर लो, 2 2 4 4 -2 2 हो जाएगा, ठीक है मेरी। फिर 3 पुट कर लो, C3 3 2 नीचे 6 हो गया। यहाँ पर कर लो C3 3 2 नीचे और 2 माइनस कर लो तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अल्काइन के जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये अल्कीन के जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने सिर्फ आपको 3 फंक्शनल ग्रुप बता दिए, तकरीबन 20-22 फंक्शनल ग्रुप हैं। आगे की वीडियोस में मैं मजीद फंक्शनल ग्रुप आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनका जो नॉमेनक्लेचर है अल्केन अल्कीन अल्काइन का वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन और ये 3 एग्जाम्पल से बहुत फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको फ़ायदा मिला है और आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और क्वेश्चन पूछिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।